रहे व्यवस्था तो करना ही करना है भैया, और व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। बोलिए भगवान बुद्धि की। बंधु आज कथा का छठवां दिवस यह है। सभी माताओं बहनों से, सभी भाई बंधुओं से, कंधा से कल्ला मिलाकर चलने वाले हम साथी एवं नन्हे मुन्ने बच्चे सभी से अनुरोध है कि अपने अपने घरेलू कामों से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आए तो आपकी मान दया होगी। बोले भगवान बुद्धि की, पंचशील दरबार की। और जो कि तथागत भगवान बुद्ध ने विश्व गुरु के नाम से जाने गए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है 7 वर्ष के बाद में भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में पहुंचे थे। जिस समय कपिल वस्तु में सिद्धार्थ गौतम 7 वर्ष के बाद पहुंचे थे, उस दिन जब सुना तो महाराज सिद्धोधन ने उस कपिल वस्तु में घी के दिया जलवाए थे कि मेरा पुत्र 7 वर्ष के बाद लौट करके आया। जब दूसरा दिन हुआ, जब कपिल वस्तु के महलों में भगवान आए तो उस दिन कपिल वस्तु को ऐसे सजाया गया था कि जैसे एक नई दुल्हन सजाई जाती है। बंधुओं, दीपावली त्योहार जो है उसी दिन से मनाया जाता है। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बंधुओं। जब कपिल वस्तु में से निकल करके भगवान वहां से गए थे, महाराज सिद्धोधन को उपदेश दिए थे। किसने? सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने उपदेश महाराज सिद्धोधन को दिए तो महाराज सिद्धोधन ने जब भगवान के उपदेशों को सुना है, महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि मैं तो धन्य हो गया। महाराज सिद्धोधन ने कहा है कि बेटा इस राज्य को कौन चलाएगा, लेकिन भगवान ने कहा है कि मेरा बौद्ध वंश है और बौद्ध वंश कभी शासन नहीं चलाते। महाराज को बड़ा दुख पहुंचा। भगवान बुद्ध ने उसके बाद समझाया तो महाराज सिद्धोधन खुश होकर के मेरे बंधुओं कपिल वस्तु से 500 राजकुमारों को भगवान बुद्ध ने संग में सम्मिलित किया था, जिन राजकुमारों का विवाह हो चुका था। और 500 राजकुमारों को भिक्षु बना करके भगवान बुद्ध के संग में सम्मिलित किया। जब राजकुमारों को भगवान बुद्ध ने संग में सम्मिलित करने के लिए दीक्षा देने के लिए जा रहे थे, तब तक क्या हुआ, इन सभी ने मिलकर के और इधर जो कि उसी नगर का एक उपाली नाम का नाई था,
उसने भी वस्त्रों को तो वहीं पर वृक्ष पर टांग दिए। देवदत्त के साथ में 5 भाई और थे साथ में। भगवान बुद्ध की शरण में आया जब देवदत्त तो पाली नाई को ये सारे आभूषण वस्त्र दे दिए और उपाली नाई से कहा है कि हे उपाली नाई तुम कपिल वस्त्र में चले जाओ और महाराज सिद्धोधन से कहना है कि आपके पुत्र देवदत्त ने भी भगवान बुद्ध की शरण में चला गया। उपाली नाई ने उस वस्त्रों की पोटली को तो एक वृक्ष पर टांग देता है और जैसे ये लोग पहुंचे हैं तो पाली नाई सामने खड़ा हो गया, कहने लगा भगवान जब आप सभी को दीक्षा देते हैं, सभी को एक समान देखने वाले, विश्व गुरु कहलाने वाले, सम्यक बुद्ध कहलाने वाले, तो भला मुझे भी दीक्षा दो, मैं भी आपकी शरण में आपका धर्म को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो मेरे बंधुओं शाक्य वंश के राजकुमारों को दीक्षा बाद में दी गई है, लेकिन उपाली नाई को भगवान बुद्ध ने दीक्षा पहले दी है। भगवान बुद्ध ने इस तरीका से इन लोगों को दीक्षा दे करके और कपिल वस्त्र से जब चले आए हैं, इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इधर महाराज सिद्धोधन पर वृद्धावस्था आ चुकी थी, शासन को नहीं संभाल पा रहे थे। तो मेरे बंधुओं होता क्या है, महाराज सिद्धोधन ने विचार किया है, महाराज सिद्धोधन ने विचार किया है कि मेरा पुत्र महाप्रजावती गौतमी का जो पुत्र है जिसका नाम नंद है, और नंद को अगर कपिल वस्त्र का राजा बनाया जाए तो ठीक रहेगा। महाराज सिद्धोधन ने क्या काम किया है, सारे कपिल वस्त्र में ढोल पिटवा दिया, ढोल पिटवा दिया है कि मैं नंद को कपिल वस्त्र का राजा बनाया जाएगा। सभी लोग आए हैं कपिल वस्त्र के, इधर उधर के राजा महाराजा, काशी नरेश पहुंचा। मेरे बंधुओं दरबार लगा हुआ है, भारी भीड़ भाड़ है। नंद को राज तिलक करने के लिए महाराज तैयार हो गए। उसी समय दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, बहुत गरीब था, उठ करके खड़ा हो गया और महाराज से आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा, वो फरियादी हाथ जोड़ करके खड़ा है और कहने लगा कि महाराज आप अनर्थ करने जा रहे हो। बोले क्यों? उसी समय महाराज कहने लगे कहिए क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, आज आप बड़ा दरबार में बड़ी खुशी हो रही है, बड़े खुशी की बात है महाराज, लेकिन महाराज हमें कुछ शंका है। महाराज कहने लगे खुशी की बात तो है, आज हम अपने पुत्र नंद का राज तिलक करने जा रहे हैं। बोले महाराज यही सबसे बड़े दुखी की बात है। बोले क्यों? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मेरा पुत्र इस राज्य को संभाले? क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरा पुत्र इस राज्य को चलाए? क्या आप समझते हो हमारा पुत्र क्या इस राज्य को नहीं चला पाएगा? बोले महाराज सब कुछ होगा, आपका पुत्र राज्य भी संभाल लेगा, आपका पुत्र राज्य चला भी लेगा। फिर क्या बात है? बोले बात महाराज
थोड़ी शंका की बात है। बोले क्यों, क्या शंका है? बोले महाराज शंका तो ये है कि अभी आपके पुत्र की शादी नहीं हुई है। बोले शादी? बोले अरे तो इसमें राज की क्या बात है? शादी तो जब आएगी तब हो जाएगी, क्या मतलब है? बोले नहीं महाराज, शादी की बात तो ये है, अगर नंद यहाँ के राजा बन जाएंगे और इनकी शादी नहीं तो नंद दूसरे के दुख को नहीं देख सकते। बोले क्यों? क्योंकि रड़ुओं को दया नहीं होती है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा महाराज अभी इनकी नंद की शादी नहीं और नंद अब रड़ुआ है, मतलब शादी नहीं हुई। और शादी नहीं हुई महाराज, इनके सामने कोई फरियादी आएगा ये सुनने वाले नहीं। क्यों? इनके पास दया का नाम नहीं है। दया किसको होती है? जिसकी औलाद होती है, और जिसकी औलाद नहीं वे क्या जाने की क्या औलाद है। क्या औलाद का मतलब ही नहीं समझ सकते। बनना तो केवल खाओ और ऐश करी और उससे कोई मतलब नहीं महाराज। इसलिए पहले आप नंद की शादी की जाए और उसके बाद नंद को सिंहासन दिया जाए। महाराज बड़े महाज्ञानी पुरुष थे। महाराज उस बूढ़े व्यक्ति की बात को समझ गए कि बात तो ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे बेटा नंद की शादी नहीं हुई और हमें नंद को राजा नहीं बनाना चाहिए। तो महाराज ने क्या काम किया है? अब विचार करने लगे कि नंद का विवाह हो ही कैसे, कहां से किया जाए। महाराज ने विचार किया कि चलो पुरानी रिश्तेदारी, आजकल जब देखते अगर रिश्तेदार बढ़िया हैं पुराने हैं तो जब सोचा चलो ऐसी शादी हो जाए तो हर की रिश्तेदारी और बरकरार हो जाए। और कुछ लोग क्या कहते हैं अब्बा गाँव से शादी नहीं करेंगे। हाँ जैसे तुम्हारे माँ साहब कह रहे थे कल की पित्ती पुरात शादी कबू नहीं करेंगे। तो हमने जगी हम तुमसे कहते कब है जो तुम शादी कर लो। हाँ हमने तो कही ना है भैया, और ज्यादा ना इन्हें के लड़का की पर है तो कही तादना रामवीर भैया हम घर नहीं आती। सही है तो नंद ने क्या काम किया है? नंद तो इन महलों के लिए चला जाता है और महाराज को अब चिंता बढ़ी। महाराज आंगन में गए और प्रजापति मैया से कहने लगे कि हे रानी हमें तो बड़ा संकट सामने दिखाई दे रहा है। बोले क्यों? बोले पुत्र का राज तिलक नहीं हुआ है महाराज। और उसी समय महाराज ने क्या काम किया है? प्रजापति मैया से कहा। प्रजापति मैया कहने लगी सुनो मेरा भाई और मेरी बात को अवश्य मान लेगा। बोले क्यों? बोले मेरे भाई की एक पुत्री है जिसका नाम कल्याणी है, जो गोपा की छोटी बहन है। मैं अपने भैया के लिए सूचना खत भेजूंगी और मैं अपने लाला की शादी करूंगी। प्रजापति मैया ने क्या काम किया है? महाराज जो सेनापति दंडपाण थे देवता नगर के, जो यशोधरा जो सिद्धार्थ गौतम के लिए ब्याही थी, उससे यशोधरा से छोटी जिसका नाम कल्याणी था, कल्याणी शादी योग्य थी। तो प्रजापति मैया क्या किया? सुकुमार और श्याना हुई गई लली कुमारी।
सियानी हुई गई मैया कहने लगी महाराज चिंता मत करो, मैं अपने पुत्र नंद की शादी अवश्य कराऊंगी। कैसे कराओगे? बोले दंडपाठ जो हमारे भैया हैं उनकी बेटी जिसका नाम कल्याणी है। अब वो कल्याणी बड़ी शील स्वभाव की है, बड़ी सुंदर बेटी है। मेरे बंधु आज मैया ने दंडपाठ के लिए खत भेजा और दंडपाठ के लिए जब कहा लिखा है मेरे बंधुओं वो खत जाकर के देवता नगर में पहुंचा। दंडपाठ ने जब उस खत को देखा बड़ी विचार करते हैं, जाकर के दंडपाठ ने अपने घर में सलाह मिलाई है, बेटी शादी योग हो गई है, इसका विवाह कर दिया जाए। विचार किया है कि बेटी तो वैसे भी सुंदर है और हमने बड़ी बेटी जिसका नाम गोपा था उसका तो उसके पति ने तो बैराग ले लिया। शायद हम अपनी कल्याणी को अगर उस घर में भेज देंगे तो हमारी बेटी की जिंदगी क्या बात करेगा। बोले भगवान बुद्धि की अपनी बेटी का विवाह कपिल वस्त महाराज सिद्धोधन के पुत्र नंद के साथ करेगा। मेरे बंधु उसी समय इधर तैयारियां हुई, खत वापस आया
और इधर जो तथागत भगवान बुद्ध थे उस समय कपिल वस्त्र में ठहरे हुए थे। कपिल वस्त्र में ठहरे हुए थे श्रोताओं। और क्या होता है जब नंद की शादी की तैयारियां हुई तो महाराज सिद्धोधन ने भगवान बुद्ध को भी बुलाया। भगवान बुद्ध को बुलाया और भगवान बुद्ध से कहा है कि तुम्हें भी नंद के साथ में जाना है मेरे बंधुओं। तो जब नंद का विवाह होने के लिए गया तो उस बारात में भगवान बुद्ध भी सम्मिलित थे। जब देवता नगर के लिए पहुंचे हैं ऐसा ही नहीं देवता नगर के बीच में पहुंच गए सब लोग। सब राजा सजने लगे और कछु सजाई फौज। कुछ फौजों को भी तैयार किया महाराज ने और फौजों को तैयार किया है। तो नंद की बड़े ही धूमधाम से शादी हुई तो भगवान सभी लोगों ने नंद और कल्याणी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया है श्रोताओं। तो होता क्या है जो कि भगवान बुद्ध ने चीवर और भिक्षा पात्र दिया था किनको? नंद को। जब वहां से कल्याणी दुल्हन बन करके कपिल वस्त्र में आई। चीवर भिक्षा पात्र नंद के पास में है, सामने टांग दिया। दूसरा दिन हुआ, सुबह के वक्त में नंद की नजर पहुंच गई। जब नंद की नजर पहुंच जाती थी, चीवर भिक्षा पात्र को टंगा हुआ देखा तो नंद विचार करने लगे कि ये चीवर तो भगवान बुद्ध का है और भगवान ये विचार करेंगे मैंने नंद को चीवर दे दिया, चलो क्यों ना हम भगवान बुद्ध का चीवर वापस कराऊं। ये बात कहने से चीवर और भिक्षा पात्र हाथों में पकड़ा। तब तक कल्याणी कहने लगी स्वामी कहाँ जा रहे? बोले ये चीवर और भिक्षा पात्र भगवान को वापस कराऊं? बोले वापस? बोले हाँ। उसी समय कल्याणी को कुछ शंका हो गई। बोले स्वामी तुम जा तो रहे हो लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि तुम लौट करके नहीं आओगे। बोले नहीं कल्याणी चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी लौट करके आ रहा। कल्याणी कहने लगी स्वामी मुझे पूरा भरोसा हो रहा है कि तुम लौट करके भगवान बुद्ध से मेरे घर हमारे पास में नहीं आओगे। गोपा मुस्कुराने लगी, कहने लगी कल्याणी क्या कह रही हो? बोली कहने लगी कल्याणी बहना मैं क्या बताऊं, मेरे स्वामी भगवान के पास में जा रहे भिक्षा पात्र लेकर के और जीवन, और मुझे ये मालूम पड़ता है कि अब मेरे स्वामी मुझे नहीं मिल पाएंगे, वापस कपिल वस्त्र में लौट करके नहीं आए। कल्याणी जब ऐसी कहने लगी है, गोपा ने धैर्य को धारण कराया। नंद चले हैं चीवर और भिक्षा पात्र लेकर के हाथों में। जब नंद चले हैं भगवान बुद्ध के पास में पहुंचे, नंद को आते हुए देखा। नंद ने भगवान को प्रणाम किया और नंद कहने लगे हैं कि हे भगवान सुनो, भगवान से और फिर अपना हाथ बढ़ाओ।
चाहे पात्र लेकर और नंद ने अर्ज सुनाई। ऐसा ही वापस करने को हे भगवान मैं पास तुम्हारे आया। जीवनी मीठा पात्र रहा जो मैं आपको देने आया हूँ। भगवान मुझे माफ करना। आज मेरे बंधु और नंद कहने लगे कि भगवान मैं माफी चाहता हूँ।